कस्बे में लोग जब लालच का उदाहरण देना चाहते, किसी पुरानी कहानी की जगह सिर्फ कहते, अरे भाई, सेठ गोपाल दास को देखा है, वही असली लालच का लड्डू। गोपाल दास सेठ का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर हंसी, चिढ़ और आश्चर्य सब एक साथ आ जाते, क्योंकि सेठ को पैसा चाहिए होता किसी भी हालत में। कभी वह दुकानदारों को समझाता, भाई आज घाटा है, माल सस्ता दे दो, और अगले दिन वही माल 2 गुने दाम पर बेच देता। एक बार तो उसने अपने नौकर को सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि नौकर ने कहा, सेठ जी, आज तो सिर्फ 2 पैसे कम हुए। 2 पैसे कम होना मतलब मेरी तिजोरी का अपमान। उधर पंडित विद्याधर जी की अलग ही महिमा थी। जहाँ जाते ज्ञान बिखेरते, तर्क देते और लोगों को हंसा हंसा कर सुधार देते। लोग कहते, अगर पंडित जी कह दें कि यह पत्थर चांद है, तो आदमी पहले चांद को देखेगा नहीं, सोचेगा कहीं सच में हो। उनकी बुद्धि, विनोद और धैर्य तीनों इतने मजबूत कि बड़े से बड़ा घमंडी उनकी बातों के सामने ढीला पड़ जाता। एक दिन बाजार में हलचल थी। सेठ तिजोरी से पैसे गिन रहा था कि अचानक सामने पंडित जी दिखे। सेठ का दिमाग बोला, ओहो, ये तो भोले भाले लगते हैं, इससे फायदा उठाया जा सकता है। वह मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। आपसे एक काम है। काम है या चाल? अरे नहीं, एक छोटा सा व्यापार है। हम दोनों मिलकर ऐसा सामान बनाएंगे जो लोगों को लगे कि उनकी किस्मत चमक जाएगी। आप ज्योतिष बताओगे, मैं बेचूंगा, मुनाफा आधा आधा। पंडित जी समझ गए कि सेठ लोगों को बहकाना चाहता है। उन्होंने सोचा, आज इसका लालच धुलकर ही रहेगा। पंडित जी ने नया ट्विस्ट दिया, सेठ जी, हम एक खास चीज बनाएंगे, ज्ञान कुंडली। इसको पढ़ने वाला बुद्धिमान बन जाएगा। सेठ की आंखें चमक उठी। वो कैसे? खास कागज चाहिए जो हिमालय से मिलता है। सेठ का लालच बोला, कितने में आएगा? 5,000। सेठ ने वहीं पैसे थमा दिए। जाओ अभी लाओ। पंडित जी गए और फिर लौटे नहीं। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे सेठ इंतजार करता रहा, पर पंडित जी एक बार गए तो वापस आए ही नहीं। लोग सेठ को परेशान देखकर चौंक गए कि सबको परेशान करने वाला आज खुद परेशान है। लोग पूछते, सेठ जी, किसका इंतजार? पंडित जी हिमालय से कागज ला रहे हैं। हिमालय? और वो भी पैदल? 1 घंटे में? लगता है सबको चूना लगाने वाले को खुद चूना लग गया। सेठ की हालत खस्ता। वो सारी रात सो नहीं पाया। यही सोचता रहा कि पंडित जी वापस आएंगे भी या नहीं। सारी रात करवटें बदलता रहा। जब अगले दिन भी पंडित जी नहीं आए तो सेठ गुस्से से लाल पीला हो उठा। गांव के लोगों से पता चला कि पंडित जी गांव के बाहर कथा सुना रहे हैं, तो वो तुरंत वहां पहुंचा। सेठ भड़क कर बोला, मेरे 5,000 कहाँ हैं? ज्ञान कुंडली कहाँ है? कागज कहाँ है? पंडित जी शांत। आपको ज्ञान चाहिए था और ज्ञान मैंने दे दिया। कहाँ? मुझे तो सब ठगी लग रही है।
पंडित जी मुस्कुराए। ठगी किसी ने नहीं की, लालच ने आपको अंधा कर दिया। पर सेठ फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वह सीधा पंचायत में जा पहुंचा। पंच बोले। सेठ जी, क्या मामला है? सेठ चिल्लाया। मेरे 5,000 पंडित जी ने ले लिए। पंडित जी शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, पंचो, मैंने पैसे लिए थे, पर बदले में इनको एक सीख दी कि लालच आदमी को सबसे पहले मूर्ख बनाता है। पंच हंस पड़े। सच ही तो है सेठ जी। अगर पंडित जी ने कहा कि कागज हिमालय से आता है, तो आपने सोचा भी नहीं? सेठ का चेहरा टमाटर। पंडित जी ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपको सबूत चाहिए तो सुनिए। मैंने आपसे 5,000 लिए, लेकिन बदले में आपको ऐसी चीज दी जो आपका जीवन बदल देगी। कौन सी? मैंने आपको मौका दिया कि आप सच और झूठ में फर्क करना सीखें, और अब अगर आप चाहें तो मैं आपकी लालच की बीमारी का इलाज भी कर सकता हूँ। ठीक है, सुन लेते हैं। पंडित जी ने सेठ को एक उपाय से समझाने की कोशिश की। पंडित जी ने 3 लकड़ियां मंगाई, एक लंबी, एक मध्यम, एक छोटी। पंडित जी ने कहा, इन तीनों को देखो, इनमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगती है? ये सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। पंडित जी ने कहा, यही आपकी समस्या है। हर जगह सबसे बड़ा चाहते हो, कभी सोचा भी नहीं कि बड़ी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। सेठ धीमे पड़ा। अब तक सेठ की हेकड़ी उतर चुकी थी। पंडित जी, क्या मैं सच में इतना लालची हूँ? पंडित जी बोले, इतना कि कभी-कभी आदमी से ज्यादा तुम्हारी तिजोरी सोचती है। लेकिन सुधार एक दिन में भी आ सकता है, अगर दिमाग का दरवाजा खुल जाए। सेठ धीरे से बोला, मेरा खोला दो। चलिए, आपकी लालच कुंडली ठीक कर देता हूँ। पंडित जी ने अपने थैले से 5,000 रुपए निकालकर वापस दे दिए। आपने तो मेरे पैसे भी रखे नहीं। मेरा मकसद कमाना नहीं था, सुधारना था। अगले ही दिन सेठ की हालत फिर खराब हो गई। उसका लालच अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, पंडित जी ने पैसे वापस दे दिए, मतलब वो पूरी तरह ठग नहीं है, पर उनमें कोई बड़ा रहस्य है। अगर मैं उन्हें फिर फंसा लूं, तो शायद असली धन का राज मिल जाए। लालची मन ने आवाज दी। दोबारा कोशिश करो सेठ जी, मौका अभी भी है। अगर पंडित जी ज्ञान कुंडली बना सकते हैं, तो जरूर आत्मा की कुंडली भी बना सकते होंगे। पंडित जी नदी के किनारे बैठे जाप कर रहे थे। तभी सेठ उनके पास पहुंचता है और पंडित जी खड़े हो जाते हैं और हैरानी से सेठ को देखते हैं। पंडित जी, मुझे एक काम है। पंडित जी बिना पलक झपकाए बोले। पिछले काम जैसे ही काम तो नहीं? सेठ शर्मा कर बोला। नहीं, इस बार अलग है। बोलो सेठ जी, क्या चाहिए? मुझे अपनी आत्मा की कुंडली बनवानी है। पंडित जी चौंकने का नाटक करते हुए बोले। आत्मा की कुंडली, यह तो बहुत रहस्यमय काम है। बस यही चाहिए। पंडित जी ने कहा। सेठ जी, आत्मा की कुंडली तभी बन पाएगी जब आपकी आत्मा परीक्षा आय पास कर ले। इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला दान चरण, दूसरा विनम्रता चरण, तीसरा सच बोलो चरण। सेठ कांप गया। दान, विनम्रता, सच बोलना।
इन तीनों से वह कोसों दूर था। कर ले, कुंडली मिल गई तो खजाने का रास्ता मिलेगा। उसी शाम सेठ ने गरीबों को बुलाया और खाना खाया। उसके दिल पर पत्थर रखकर इतना दान किया पहली बार। खाना खिलाते ही पंडित जी ने पूछा। कैसा लगा? सेठ ने दबी आवाज में कहा, जैसे जेब कट गई हो। अब दूसरे चरण में आपको पूरे बाजार में जाकर लोगों से माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? इतने सालों में आपने किसी न किसी का दिल दुखाया होगा। अब विनम्रता से उन्हें क्षमा कहना होगा। सेठ का चेहरा लाल, पर लालच ने फिर कहा, कर ले, कुंडली मिलने वाली है। भाई माफ करना, उस दिन तुम्हारी कैंची खराब बोल दी थी। अरे सेठ जी, कौन सी कैंची? वो तो 2 साल पहले की बात है। फिर मिठाई वाले के पास। तुम मुझे महंगा कहते हो, उसके लिए माफ करना। सेठ जी, ये कैसी हवा चली? आज सूरज पश्चिम से उगा क्या? पूरा बाजार आनंद ले रहा था। कस्बे में माहौल बना। अरे, आज सेठ जी का अहंकार पिघल रहा है। शाम तक 10 लोगों ने उससे कुछ न कुछ पूछा और हर बार उसने सच बताया। उसे आश्चर्य हुआ। लोगों को उसका सचपना पसंद आया। एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ जी, आज पहली बार आप अच्छे लग रहे हैं। सेठ का दिल पिघल गया। रात को सेठ पंडित जी के पास पहुंचा। अब तो कुंडली बन जाएगी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, कुंडली पहले ही बन गई थी सेठ जी। क्या मतलब? पंडित जी बोले, आत्मा की कुंडली कोई कागज नहीं, आपका बदला हुआ व्यवहार है। आज आप पहले से बेहतर इंसान बने हैं। यही असली संपत्ति है। सेठ को जैसे बिजली लगी। वह चुप हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। इस दिन के बाद सेठ बदल गया। गरीबों की मदद, दूसरों से विनम्रता, ईमानदारी, लालच बहुत कम। कस्बे में कहा जाने लगा, लालच को पिघलाना हो तो पंडित जी की आत्मा कुंडली परीक्षा करा दो। लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर अच्छे कर्म, विनम्रता और ईमानदारी उसकी आत्मा को चमका देते हैं।